अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से की हम बात कर रहे हैं जिसमें 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से पहला है एहसानात इलाही। इसमें से जनाब पहले जो 4 नुकात थे आयत नंबर 37 से 38-39 से हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आयत नंबर 40 में से जो 6 नुकात हैं कि ये शुरू हो रहा है 5 नंबर से, माँ की तरफ वापसी का इंतज़ाम बराए परवरिश किया गया। हज़रत मूसा की वापसी उन्होंने डाल तो दिया था उसमें ताबूत में और ताबूत दरिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर अल्लाह ने इंतज़ाम किया, आपकी वापसी माँ की तरफ होगी। फिर माँ की भी आंखें ठंडी हुई और बच्चे के गम से निजात मिल गई कि क्या बना, उसके साथ कत्ल कर दिया गया है, क्या हुआ है। फिर आगे इसी 40 में कि किब्ती के नादानस्ता कत्ल से निजात का रास्ता दिया और कई आजमाइशें की गई 40 में आयत में। फिर मदियन में आपने कई साल का क़याम किया हज़रत मूसा ने, और फिर मुकर्रा वक़्त पर मुकर्रा जगह पर आमद हुई हज़रत मूसा की और कोहे तूर पे फिर बुलाया गया। तो ये जो है ना, ये 6 नुकात हैं आयत नंबर 40 में आ रहे हैं, जो अभी वो सारी बात आ रही है। तो इसको देखें, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के यहाँ तरबियत का इंतज़ाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ताबूत दरिया में डालने के बाद इनकी बहन को ताबूत की निगरानी के लिए दरिया के साथ साथ चलने का कहा। डाल तो दिया, लेकिन माँ का दिल बेचैन था। अब बहन को, जो बड़ी बहन थी उनकी, उनको कहा कि साथ साथ जाओ दरिया के, देखो ताबूत के साथ क्या होता है, किधर पहुंचता है, ये इसका अंजाम का पता चल जाए। यहाँ तक इसे पता चल गया कि ताबूत फ़िरौन के घर पहुंच गया है। हमने पहले बात की थी कि वो दरिया नील की जो है ना मौजों के चलता चलता उस शाख पे चला गया जो फ़िरौन के महल की तरफ जाती थी। फिर वहां से एक लहर ने ताबूत को फ़िरौन के महल के पास साहिल पर धकेल दिया। पहले वो चाह रहा था, फिर वो साहिल पर आ गया। तो इस तरह से वो फ़िरौन के महल के ऊपर खुश्की पर ताबूत आ गया। तो जब फ़िरौन के घर महल के पहुंचा तो ऐसा प्यारा बच्चा देखकर फ़िरौन की बीवी आसिया ने अपने हामद को कायल किया कि हमारी औलाद नहीं है, तो क्यों ना हम इस बच्चे को बेटा बना ले। तो ये इसके साथ सूरह कसस में और बाकी जगह आया सारी कोई ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाया का दूध ना पीते थे। अब बच्चा छोटा था, एक आध दिन का, और उसको जब दूध पिलाने का इंतजाम किया गया बच्चे को, तो किसी का दूध ना पीता था। जब मसला बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हाजिर हुई। वो साथ साथ चल रही थी। उसने देखा फ़िरौन के घर पहुंच गया, फिर वो भी अंदर चली गई और क्या कि हाजिर हुई और बताया कि मैं ऐसी दाया का पता बताती हूँ, उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध ज़रूर पी लेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया गया। उन्होंने कहा, पता बताया उनकी बहन ने, तो और बड़ी हौसले से गई जैसे किसी का बच्चा और को पता ही ना हो। और ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता है किसी वालिदा के लिए कि बच्चे को वो जाए और पहचाने ना और वहाँ बेचैन ना हो। तो वो वहाँ ट्राई किया तो बच्चा उनका अपनी वालिदा का दूध पीने लगा। फ़िरौन उसकी बीवी ने ये बच्चा उनकी वालिदा के हवाले कर दिया और वापस घर भेज दिया और सरकारी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। अब ये कैसा अल्लाह का करिश्मा है। इस तरह अल्लाह ने हैरत अंगेज़ तरीके से परवरिश मूसा का इंतज़ाम किया। माँ के यहाँ सरकारी निगरानी में तरबियत होने लगी। माँ ने वैसे भी छुप छुप के करनी थी और डर रहना था कि कोई आ गया, किसी को पता लग गया बच्चा है, जैसे ही बाहर निकलेगा कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब ये सरकारी निगरानी में तरबियत भी होने लगी है। माँ की आंखें भी ठंडी हो गई और फ़िरौन जो जान के दर पे था वही परवरिश का इंतज़ाम करने लगा और तरबियत का इंतज़ाम किया। सारा कुछ उसने किया। यही इसमें आ रहा है इस आयत में। आप इस आयत को ज़रा देखें कि इसमें बड़ा क्लियर अल्लाह ने किया है कि फ़िरौन उनकी बहन ने कहा, मैं बताती हूँ कि कौन है जो इसकी परवरिश करेगी। तो इसी तरह अल्लाह ने फिर उनकी माँ की तरफ लौटा दिया जो हमने अभी सारी बात की है, ताकि उसकी आंखें ठंडे की रहे, बच्चे को शाबाश देकर और गम भी ना करे। तो ये सारा कुछ अल्लाह ने किया। तो सारा कुछ यहाँ, और फिर आगे यहाँ पे आ रहा है, और फिर उनसे एक किब्ती का कत्ल हो गया गलती से। तो वहाँ पे ये अगली बात आ रही है, फिर हमने तुम्हें उस गम से निजात दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक किब्ती का कत्ल हो गया, जिसकी तफसील सूरह कसस 28 नंबर उसकी आयत 15 में है। इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की कई आजमाइशें हुई। फिर इसमें मदियन में आमद और रहाइश और शादी का जिक्र है, जो सूरह कसस की आयत 22 से 28 में तफसीलन आया है। तो अल्लाह ने आगे जो है ना कि कई और आजमाइशें की अल्लाह ने और फिर मदियन में कई साल का क़याम किया। वो अपनी जगह एक अलहदा मौइज़ा है कि घर से निकले थे तो कुछ पास नहीं था, एकदम निकलना पड़ गया उनको रास्ते में, और फिर जहाँ पहुँचे तो
غریب الدیار تھے، نہ پلے کے پاس تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ گھر بار تھا، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ نے پھر جب واپسی وہاں مدین سے مصر کی طرف 8-10 سال بعد ہوئی، پھر اللہ نے واپسی پہ کوہ طور پہ بلا لیا۔ یہ ساری بات اس میں آ رہی ہے۔ تو مدین میں ان کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ تو مدین میں موسیٰ علیہ السلام اجنبی مسافر کے طور پر آئے تھے، مگر اللہ نے رہائش، شادی سب بندوبست کر دیے، اور یہ سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے۔ اور تربیت حضرت شعیب کی زیر نگرانی شروع ہو گئی، اور یہ سب کچھ خاص مقصد کے لیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ فرعون کے پاس بھیجنا تھا، لہذا اس لیول پہ تربیت ہوئی۔ تو پہلے بھی شاہی تربیت ہو رہی تھی، تو وہ ایک لیول تھا کہ کیسے سسٹم چلتے ہیں، اور اب یہ ان کی ایک شعیب کی زیر نگرانی تربیت شروع ہوگی۔ اور یہ سب اتفاقاً نہیں تھا، یہ اللہ نے ایک پورا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص اپنے لیے بنایا تھا۔ یہ 41 ہیں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے بنایا خاص اپنے لیے۔ تو صنع کہتے ہیں صنعت بنانا، خوب سوچ سمجھ کر بنانا۔ یہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہوتی ہے نا، اسے صنعت، وزیر صنعت ہوتا ہے، جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں کارخانوں میں، تو اسے صنعت و حرفت جو بات ہوتی ہے، تو یہ اللہ نے خاص اپنے لیے بنایا۔ تو اسی پہ اقبال نے کہا کہ شعیب ہو گر کوئی میسر، شابانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو شابانی کیا ہوتی ہے؟ گدڑیے، بھیڑے چرانا، جانور چرانا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں بھیڑے چراتے تھے، ان کی سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن پھر واپس آتے ہوئے مصر کلیم اللہ بن گئے۔ تو شعیب گر ہو کو میسر، شابانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کوئی استاد میسر آئے تو پھر چیزیں بدلتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔